भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी भारत की करीब 58% आबादी अपने जीवन यापन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से खेती बाड़ी पर ही निर्भर करती है। भारत में कुल 160 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती की जाती है और इस मामले में हमारा देश अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में भारत ने कुल 315.72 मिलियन टन खाद्य सामग्री का उत्पादन किया था और इसमें भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का योगदान रहा है। भारत के हर राज्य में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, लेकिन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा की जाती है ये हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ किस राज्य में कौन से अन्न या फूड क्रॉप्स का उत्पादन सबसे अधिक होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 10 छत्तीसगढ़। हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 10 पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है। यह राज्य अपने चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की टोटल एग्रीकल्चरल लैंड में से 77% हिस्से का इस्तेमाल केवल चावल की खेती के लिए किया जाता है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की फसलें छत्तीसगढ़ में उगाई जाती हैं। फल सब्जियों और फूड क्रॉप्स में नींबू, चीकू, अमरूद, आम, खीरा, गोभी, काजू, बीन्स, गार्लिक और मेथी आदि प्रमुख है। तो वहीं अदरक, हल्दी, धनिया और मिर्च का उत्पादन भी राज्य में होता है। छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के खुशबूदार फूलों की खेती भी की जाती है, जिसमें मैरीगोल्ड, ग्लैडियस और कैलाडिया शामिल है। साथ ही साथ ये राज्य अपने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जेमारोसा, ई सिटिडोरा, पमारोसा और लेमन ग्रास जैसे पौधे पाए जाते हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। नंबर 9 कर्नाटका। एग्रीकल्चर कर्नाटका की अर्थव्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये राज्य अपनी कॉफी के लिए मशहूर है। भारत की 70% कॉफी का उत्पादन केवल कर्नाटक में किया जाता है। पिछले साल 2.33 लाख मैट्रिक टन कॉफी का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया गया था। कर्नाटक में और भी अन्य कई प्रकार की फसलें बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। राबी फसलों में जौ, गेहूं, सरसों, तिल और मटर शामिल हैं। तो वहीं खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूंग दाल, लाल मिर्च, मूंगफली, कपास, गन्ना, चावल, सोयाबीन और हल्दी आदि शामिल है। नंबर 8 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चावल उत्पादन के मामले में ये भारत का दूसरा सबसे प्रमुख राज्य है। इसके अलावा तंबाकू उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर आता है। सालाना करीब 300 मिलियन किलोग्राम तंबाकू का उत्पादन इस राज्य में किया जाता है। राज्य की 62% आबादी कृषि के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश की सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कई प्रकार की योजनाएं भी इंट्रोड्यूस करती रहती है। राज्य की अन्य प्रमुख फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, दलहन और गन्ना शामिल है। नंबर 7 असम। सुबह उठते ही चाय की चुस्की लेना किसे पसंद नहीं होता और ये चाय असम से ही भारत सहित दुनिया के कोने कोने में जाती है। असम चाय उत्पादन के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। देश की 52% चाय का उत्पादन अकेला ये राज्य करता है। सालाना करीब 650 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन असम में होता है। राज्य के 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। असम बहुत ज्यादा विकसित राज्य नहीं है, लेकिन कृषि के मामले में ये बड़े बड़े राज्यों को टक्कर देता नजर आता है। गेहूं का उत्पादन भी असम में लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जूट, कपास, गन्ना, चावल, ओट्स और पाम सीड्स का उत्पादन भी असम में किया जाता है। नंबर 6 मध्य प्रदेश। एक्सपर्ट्स की माने तो देश में कुल 16 में से 11 जलवायु मध्य प्रदेश में मौजूद है। राज्य की 65% से अधिक आबादी कृषि सेक्टर पर ही निर्भर करती है और राज्य की 1/4 से अधिक कमाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से की जाती है। मध्य प्रदेश अपने दालों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर उड़द, सोयाबीन और अरहर की दाल का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। मध्य प्रदेश को मिट्टी में काफी विविधता देखने को मिलती है, जिस कारण साल भर कई प्रकार की फसलें राज्य के अलग अलग जिलों में उगाई जाती है। लहसुन, गेहूं, मक्का, बाजरा, हरी मिर्च, धनिया और कई प्रकार की सब्जियों का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। नंबर 5 हरियाणा। खेती बाड़ी के मामले में हरियाणा की गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के दौरान हरियाणा एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया था। आज भी राज्य की करीब 70% आबादी कृषि सेक्टर पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर गेहूं, चावल, सनफ्लावर और गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं कैश क्रॉप्स में कपास और तिलहन का उत्पादन हरियाणा में होता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, दलहन और आलू की खेती भी हरियाणा में की जाती है। इसके अलावा पशुपालन भी राज्य के लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय है। कहा जाता है कि हरियाणा में आपको सबसे शुद्ध घी और मक्खन खाने को मिलेगा। नंबर 4 गुजरात। गुजरात की गिनती भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में की जाती है। बात चाहे खेती बाड़ी की हो या फिर एनर्जी प्रोडक्शन की, हर क्षेत्र में गुजरात अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में ही किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सालाना करीब 38.55 लाख टन मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। कपास और अरंडी के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। इसके अलावा बाजरा, अरहर, चना, तिल, धान, मक्का और गन्ने का उत्पादन भी गुजरात में बड़े पैमाने पर किया जाता है। गुजरात के मौसम में काफी तेजी से परिवर्तन देखने को मिल जाता है, जिस कारण यहाँ पर अन्य राज्यों के मुकाबले खेती करना थोड़ा मुश्किल है। गुजरात के किसान खेती बाड़ी में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। नंबर 3 पंजाब। पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया यानी भारत की रोटी टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। इसके अलावा गन्ने का उत्पादन भी पंजाब में बड़े पैमाने पर किया जाता है। राज्य की करीब 85% जमीन का इस्तेमाल खेती बाड़ी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब
पंजाब के किसान भारत के सबसे अमीर किसान भी माने जाते हैं और किसानों के प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी राज्य टॉप पर है। ये राज्य कपास के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की सब्जियां, फल, सरसों, जौ और मक्का का उत्पादन भी पंजाब में किया जाता है। नंबर 2 उत्तर प्रदेश। हमारी आज की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना और गेहूं का उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। पूरे राज्य में कई शुगर मिल्स लगी हुई हैं। सालाना 145 लाख टन चीनी का उत्पादन ये राज्य अकेला करता है। इसके अलावा बात करें गेहूं की तो देश का कुल 1/3 गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश अकेला करता है। यहाँ पर गंगा और यमुना जैसी देश की 2 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिस कारण साल भर यहाँ भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। चावल, बाजरा और अन्य अन्न के उत्पादन भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शुमार है। नंबर 1 वेस्ट बंगाल। दोस्तों, फूड ग्रेन के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर आता है। ये राज्य मूल रूप से अपने चावल के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सालाना करीब 150 लाख टन चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके अलावा जूट, सीसम, तंबाकू और चाय का उत्पादन भी इस राज्य में होता है। यहाँ पर आम, लीची, पाइनएप्पल, गोवा और ऑरेंज जैसे फलों की पैदावार भारी होती है। वहीं बात करें सब्जियों की तो गोभी, टमाटर, खीरा, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। मसालों के मामले में भी पश्चिम बंगाल पीछे नहीं है। मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया और लहसुन का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर इस राज्य के किसान करते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत के 10 राज्य जो कृषि में सबसे आगे हैं। इनके अलावा भी भारत के अन्य सभी राज्य खेती बाड़ी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज भारत मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के कई देशों में खाद्य सामग्री एक्सपोर्ट कर रहा है और ये सिर्फ आज से नहीं बल्कि इतिहास उठाकर देखा जाए तो भारत हमेशा से ही खेती के लिए प्रमुख रहा है। सैकड़ों हजारों सालों से भारत में मसालों का निर्यात पश्चिमी देशों से होता रहा है। खेती करने की 5 जबरदस्त मशीनें। कैसे भारत भी करता है खेती के लिए अब ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल। क्या भारत में अमेरिका और चीन जैसे देशों को एग्रीकल्चर में इन मशीनों द्वारा पीछे छोड़ देगा? जिन मशीनों का यूज अमेरिका और जापान जैसे देश अपने फार्मिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नंबर 1 कैबेज हार्वेस्टर। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोलिंग ब्लेड्स लगी होती हैं, जो कि पत्ता गोभी को काटकर पत्ता गोभी को इकट्ठा करती जाती है। आगे कन्वेयर बेल्ट पर और भी प्रकार की मशीनें लगी होती हैं, जिनके द्वारा ऑटोमेटिकल इन पत्ता गोभियों के खराब पत्ते को निकाला जाता है। फिर इन पत्ता गोभियों को लेबर द्वारा मैन्युअली भी चेक किया जाता है, ताकि हर एक पत्ता गोभी को अच्छे से क्लीन किया जा सके। फिर लास्ट में इन गोभियों को पास ही चल रहे एक ट्रक के कंटेनर में लोड कर दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 2 मोटी। ये पंपकिन शीड्स हार्वेस्टिंग मशीन है, जो कि काफी स्मार्ट तरीके से पंपकिन के शीड्स को सेपरेट करने का काम करती है। इसमें कांटेदार रोलर लगे होते हैं, जो कि जमीन पर पड़े पंपकिन को उठाकर आगे की प्रोसेस के लिए उठाकर बेचते हैं। इस रोलर में बहुत सारे स्क्रू लगे होते हैं, जो कि पंपकिन में घुस जाते हैं। फिर इन सब के बाद फाइनली शुरू होता है पंपकिन को क्रश करने का काम। यहाँ एक क्रशर लगा होता है, जो कि पंपकिन को उनके सीड्स से सेपरेट करता जाता है और पंपकिन के बचे हुए वेस्ट को पीछे जमीन पर बिखेरता जाता है। नंबर 3 टमाटो हार्वेस्टिंग। इस मशीन को चलाया जाता है टमाटो के फील्ड में, जहां ये मशीन टमाटर के पूरे पौधों को ही काटकर एक कन्वेयर के द्वारा अपने अंदर लेती जाती है। यहाँ अंदर लगी कुछ एडवांस मशीनों के जरिए टमाटर को उनके पौधों से अलग कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से ये मशीन टमाटर को उनके पौधों से अलग कर दे रही है। टमाटर को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इन्हें साइड में चल रहे ट्रक के कंटेनर में लोड करती जा रही है। नंबर 4 ऑक्सबो 4334। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है, जो कि बड़े बड़े घास के मैदानों को साफ करने का काम करती है। जब भारी मात्रा में लैंड क्लियरिंग करनी होती है तो इस एडवांस मशीन को चलाया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती हैं, जिनकी रेंज 39 फीट है। ये ब्लेड्स कुछ ही मिनट में कई एकड़ जमीन को साफ कर सकती है। ये मशीन घास को काफी तेजी से काटते हुए और उन्हें एक साइड कॉर्नर में इकट्ठा करती जाती है। नंबर 5 राइस हार्वेस्टिंग। ये मशीन छोटे किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके खेत काफी छोटे होते हैं, जो किसान बड़ी मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर उनके लिए बनाई गई है। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसे बैटरी की मदद से चलाया जाता है। इसमें मोटर और उससे अटैच एक कटर लगी होती है, जो कि अपने पावर को एक वायर के जरिए इसके हैंडल में ट्रांसमिट करती है, जिससे कि इसका कटर वर्क करता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन शानदार लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।